थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा। जून 8। मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यूहन्ना 15 अध्याय का 16 पद। परमेश्वर हमें उसके सेवक बनने के लिए तैयार करने के लिए कई परीक्षाओं से लेकर जाएंगे। दूसरा राजा 2 अध्याय 1 पद। हम देखते हैं कि एलिया गिलगाल से एलिसा के साथ गया, जिसका अर्थ है लुटा हुआ। यहोशू 5 अध्याय 9 पद। देखें, गिलगाल में एलिया ने एलिसा को दिखाया कि यदि वह चाहता है कि उसकी सेवकाई प्रभावपूर्ण और फलदायी हो तो उसे स्वयं दोष मुक्त होना चाहिए। हम सभी जो परमेश्वर के सेवक हैं प्रलोभनों के अधीन हैं और सभी में कुछ कमजोरियां हैं जिससे हम अशुद्ध हो सकते हैं। तब किसी पाप या असफलता के द्वारा हम प्रभु के नाम को निंदा ला सकते हैं, परंतु जैसे ही हम अपने आप को दीन करेंगे और अपनी अशुद्धता, कमी और दुर्बलता को स्वीकार करेंगे और विश्वास के द्वारा शुद्ध होने के लिए बहुमूल्य लहू से धो लेंगे, हमारी नामधराई दूर हो जाएगी। अब हमें खुद की निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें प्रभु के सामने खुद को लगातार विनम्र करने की ज़रूरत है और उनसे क्षमा मांगनी है और साथ ही उनसे हमारे हृदयों की जांच करने के लिए कहें। और हमें कोई भी आंतरिक कमजोरी या अशुद्धता या विचार, वचन या कर्म में असफलता। इसके बाद एलिया ने कहा, यहाँ रुको, मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्योंकि यहोवा ने मुझे बेतेल को भेजा है। दूसरा राजा 2 अध्याय 2 पद। बेतेल का अर्थ है स्वर्गीय घर, परमेश्वर का घर। सुनिश्चित करें कि आप एक इमारत को परमेश्वर का घर नहीं कहते हैं। यदि हम परमेश्वर के लिए उपयोगी और उसकी सेवा में फलदायी बनना चाहते हैं तो हमें यह जानना होगा कि परमेश्वर का घर क्या है और इसे बनाने में हमारा क्या हिस्सा है। हमें पता होना चाहिए कि कलीसिया कौन है। प्रभु हमें संप्रदायों, प्रथाओं, संगति या लोगों के समूह बनाने के लिए नहीं बुला रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के घर बनाने के लिए बुला रहे हैं। 1 पतरस 2 अध्याय 5 पद के अनुसार वह एक आत्मिक घर चाहता है। हम में से हर एक मसीह के बहुमूल्य लहू से छुड़ाया गया और ऊपर से जन्मा हुआ परमेश्वर के घर में एक जीवित पत्थर बन जाता है, और यह वह आत्मिक भवन है जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम उसका निर्माण करें। यहोवा हमें इफिसियों 2 अध्याय 20 से 22 पद में दिखाता है और इब्रानी 3 अध्याय 6 पद में कि यह सदन स्वयं के लिए एक निवास स्थान है। उसका घर परमेश्वर की योजना के अनुसार और चट्टान की नींव पर, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह है, बनाया जाना चाहिए। हम सभी प्रभु यीशु मसीह के नेतृत्व में उसके सहकर्मियों के रूप में निर्माण कर सकते हैं। इससे पहले कि हम खराई से प्रभु की सेवा करना शुरू कर सकें, हमें निश्चित होना चाहिए कि हमें उनके आध्यात्मिक घर का सच्चा दर्शन और समझ प्राप्त हुई है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोग हमारे सुसमाचार प्रचार या हमारी गवाही के माध्यम से बचाए गए हैं, वे भी सीखें कि परमेश्वर के घर के निर्माण में उनको अपना हिस्सा कैसे लेना है। हमें यह समझने में कई महीने और साल लग सकते हैं कि कलीसिया वास्तव में क्या है और इसके बारे में परमेश्वर के विचार और उद्देश्य क्या हैं। वह चाहता है कि यह ऐसी जगह हो जहां उसकी शांति राज करती हो। यदि हमारी सेवकाई के द्वारा कलीसिया का निर्माण नहीं होता है तो हमारी सेवकाई प्रभु की दृष्टि में केवल लकड़ी, घास और भूसा की तरह है और वे पूरी तरह से बेकार हैं। हमें सीखना चाहिए कि हम कैसे परमेश्वर के भवन के निर्माण में अपना हिस्सा ले सकते हैं। 2 राजा 2 अध्याय 3 पद में हम देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं के पुत्र एलिसा के साथी थे, परंतु उन्होंने एलिसा को हतोत्साहित किया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं तो हम अक्सर पाते हैं कि हमारे रिश्तेदार, मित्र और साथी हमें रोकने की कोशिश करते हैं, यह सुझाव देकर कि हमें उसकी आज्ञा मानने से कितना कष्ट उठाना होगा। यदि हम वास्तव में उसकी बुलाहट का पालन करना चाहते हैं और पूरे मन से परमेश्वर की और उसके घर के हित की सेवा करना चाहते हैं तो हमें खुद को इन शारीरिक संबंधों से
अलग करना होगा।